Good morning, students. Here I am with a new topic of class 9 real numbers. Okay. हमने अपने पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम के पूरा बेसिक्स पढ़े थे, फिर भी एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर दे रहा हूँ। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स के दो पार्ट होते हैं, एक रेशनल नंबर्स और एक इरेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स की अगर डेसिमल एक्सपेंशन की बात की जाए ये क्या होते थे? ये होते थे या तो टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग। ठीक है ना। अगर रेशनल नंबर्स वैसे इसको क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते थे, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर। साथ ही साथ अगर डेसिमल एक्सपेंशन की बात की जाए तो रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह के होते थे, या तो वो टर्मिनेटिंग होते थे, मतलब डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद वो एंड हो जाते थे, या रिपीटिंग होते थे, जैसे कि 2.35 हो गया ना, एंड हो गया, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग क्या हो जाएगा 2.10 101 001 0001 सॉरी 2.37। अगर हम यहाँ पे रिपीटिंग डाल दें ये रिपीटिंग हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ 37 37 37 37, यानी ये रिपीट कर रहा है। हम इसको क्या लिखते थे 2.37 पे बाहर दे देते। ठीक है ना। अब इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? अरे भाई देखिए, रियल नंबर दो तरह का है, रेशनल और इरेशनल। तो जो रेशनल है वो जो नहीं होगा वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। कहने का मतलब है इसका डेसिमल एक्सटेंशन क्या होता था? टर्मिनेटिंग होता था। इसका क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग होता था तो इसका क्या हो जाएगा? नॉन रिपीटिंग। इसका टर्मिनेटिंग है तो इसका नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका रिपीटिंग है तो इसका नॉन रिपीटिंग है। कैसे? जैसे यहाँ पे 3.01 001 0001 00001 एंड सो ऑन। यहाँ रिपीटिंग का मतलब क्या है? 37 रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ कुछ कोई एक डेफिनेट पैटर्न तो रिपीट हो ही नहीं रहा है ना। यहाँ 101 है, यहाँ 201 है, यहाँ 301 है, 401 है। यहाँ पे रिपीटिंग का अर्थ क्या हुआ? उसके बाद 601 701 और 8 टाइम्स 0 1 इस तरह से रिपीट हो रहा है, यानी ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, यानी एंड भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो इस तरह के जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वैसे नंबर्स को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर्स बोलेंगे। ठीक है। अगर स्क्वायर रूट की बात की जाए, क्या चीज? स्क्वायर रूट की बात की जाए तो रेशनल नंबर जो होता था यह किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट होता था, जैसे √4। √4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसका आंसर क्या रहता था? 2 आ जाता। तो ये क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे √36 इसका आंसर क्या आता था? 6 आता था। ऑलवेज रिमेंबर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को रूट में लिखा जाता है। जैसे √4 है ना, तो इसका आंसर एक प्लस और एक -2 होगा, यानी +2 को भी +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और -2 में भी -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? +-6। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा, स्क्वायर रूट की अगर हम बात करें तो रेशनल नंबर में परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट लिया जाता है। तो इसमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जैसे √5 क्या है? एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका आंसर एक नेचुरल नंबर नहीं आएगा। ठीक है। √2 √3 √8 एंड सो ऑन। क्लियर ना। अगर हम क्यूब रूट की बात करें ये क्या होता था? ये किसी परफेक्ट क्यूब रूट होता था। ठीक है। क्यूब परफेक्ट क्यूब नंबर का ये क्यूब रूट होता था। जैसे कि 8 का क्यूब रूट क्या हो जाता था? 2। 64 का क्या हो जाता था? 4। लेकिन इसके केस में क्या है? अगर हम 8 जैसे कि यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 8 है तो 2 आंसर आ गया।
यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 10 हो जाएगा, ये तो कोई नेचुरल नंबर आएगा ही नहीं आंसर, तो ये क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। इसके क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 27, ठीक है ना। ओवरऑल हम कह सकते हैं टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। The square root of a perfect square number is called rational number, या the root of a non-perfect square number is called a rational number. Cube root of a perfect cube root number, a cube number is called rational. अगर यह क्यूब इसका परफेक्ट क्यूब नहीं है 10, अगर हम इसको क्यूब रूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इरेशनल हो जाएगा। ये हो गया इरेशनल और इरेशनल के बीच का डिफरेंस। अब हम इरेशनल के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, साथ ही साथ इन दोनों के इंटर रिलेशन के बाद बीच के बाद भी पढ़ेंगे, जैसे कि रेशनल और इरेशनल में क्या रिलेशन है, इसको आप पहले नोट कीजिए। First of all, I would like to tell you that irrational numbers satisfy cumulative, distributive and associative law of multiplication and addition. Okay? यानी जो भी आप ये पढ़े हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये सारे वो क्या करते हैं सेटिस्फाई करते हैं इरेशनल नंबर। फर्स्ट रूल हम पढ़ेंगे सम ऑफ टू irrational numbers need not be irrational. Sum of two irrational numbers need not be irrational. Okay, dear students, इसका अर्थ हुआ किसी भी दो irrational नंबर का सम, यह जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही आएगा, रेशनल भी आ सकता है। कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। इसका क्वेश्चन लेते हैं, जिसके मान लीजिए √2 प्लस √2 एक इरेशनल नंबर है या √2 भी एक इरेशनल नंबर है, दोनों को सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। ठीक है, या इरेशनल और जो आंसर आया वो भी क्या हो गया इरेशनल ही आया। अभी इरेशनल ये भी क्या हो गया इरेशनल। अब देखिए √2 प्लस √3 इज इक्वल टू। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। यहाँ √2 और √2 ऐड हुआ तो 2√2 हुआ, ठीक है ना, एकदम देहाती भाषा में समझिए। एगो √2 है, एगो √2 मिलकर कै गो √2 होगा, 2 गो √2 होगा, इसलिए यहाँ पे 2√2 हो गया है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहिएगा यहाँ पे √2 प्लस √3 मिलकर √5 हो जाए तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये काम कभी आप नहीं करिएगा। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा, ये इतना ही रह जाएगा √2 प्लस √3। यह इरेशनल, यह भी इरेशनल और यह भी इरेशनल। यहाँ हम देख रहे हैं दो इरेशनल नंबर का जो सम है क्या आ रहा है इरेशनल। अब हम कुछ नया एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि √5 प्लस -√5। ओके, ये क्या देगा बताइए आप। इसको सोल्व करेंगे √5 प्लस -√5, ये आंसर कितना दे देगा 0। कहने का मतलब भैया कि क्या है इरेशनल नंबर है, -√5 क्या है, यह भी इरेशनल नंबर है, लेकिन ये जो आया ये क्या हो जाएगा 0 क्या है रेशनल नंबर है, पढ़ाया था हमने। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर दिख रहा है 2 प्लस √3 क्या है, सॉरी √2 प्लस √3। अगर हम इसको 2 प्लस √3 लें, यह एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अगर हम प्लस करें जैसे कि मान लीजिए 4 -√3, यह भी क्या है इरेशनल नंबर है। अगर हम इसको सम करेंगे प्लस इसको अगर हम तोड़ ही देते हैं 2 प्लस √3
प्लस 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 4 प्लस माइनस माइनस रूट 3। ये प्लस रूट 3 से तो माइनस रूट 3 कैंसिल हो जाएगा ना, क्या मिलेगा 2 + 4 6। क्या देख रहे हैं, ये इरेशनल नंबर है और यह भी इरेशनल है, लेकिन ये क्या आ गया रेशनल नंबर। कहने का मतलब है दो इरेशनल का सम इरेशनल भी आता है, दो इरेशनल का सम रेशनल भी आता है। ओवरऑल अगर कहें तो इसका मतलब हुआ सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी इरेशनल। दो इरेशनल नंबर का सम ये जरूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ इरेशनल ही होगा, वो क्या हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इसको आप नोट कीजिए जल्दी। सेकेंड रूल है डिफरेंस ऑफ टू irrational number need not be irrational। एग्जाम्पल लेते हैं, √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। डिफरेंस क्या आ गया 0, एक रेशनल नंबर, यानी यह इरेशनल है, यह भी इरेशनल है, लेकिन ये क्या हो जाएगा रेशनल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखते हैं √5 2√5 माइनस, जिसको मान लीजिएगा यहाँ पे 3√5 माइनस √5 इक्वल टू 3√5 में से एक तो √5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर क्या आएगा 2√5 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये इरेशनल नंबर है, यह भी इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल है। देख रहे हैं हम कि दो इरेशनल नंबर का जो डिफरेंस है वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इट मींस डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी इरेशनल। नोट कीजिए। थर्ड रूल क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू irrationals need not be an irrational। ओके, कैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए √3 है, ठीक है। अगर हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने बहुत ही बेसिक वाले वीडियो में बताया था इसको, √3 में √3 से मल्टीप्लाई का अर्थ क्या हुआ, √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हटता है ना, कैंसिल होता है, आ जाता है 3। देखिए यहाँ पर यह इरेशनल नंबर है, यह भी इरेशनल नंबर है और 3 क्या हो जाता है, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं √2 × √3। ठीक है, इसके पहले मैंने ऐड किया था √2 + √3 = √5 गलत कर देते हैं बच्चे, क्या होता है वो उतना ही रह जाएगा। बट मल्टीप्लाई के केस में देखिए √2 × √3 का अर्थ हुआ √2 × 3, मतलब √6। यह देखिए इरेशनल नंबर है, यह भी इरेशनल नंबर है और यह भी क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर है। यानी द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल में बी रेशनल और इरेशनल, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल इरेशनल्स ने नॉट बी एन इरेशनल। उसका प्रोडक्ट दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है ना, सो नोट कीजिए इसको। सो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 4 है कोसेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी एन इरेशनल। यानी दो इरेशनल नंबर का जो कोसेंट है, कोसेंट करने का मतलब यानी उसको डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा वो जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही आएगा, वो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। जैसे 3√5 अगर हम इसमें डिवाइड करें √5 से, √5 कैंसिल हो जाएगा ना, क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। यानी यह क्या है, एक इरेशनल नंबर है, यह भी क्या है एक इरेशनल नंबर, लेकिन ये क्या है रेशनल नंबर है। 3 में देखते हैं √5 3√5 डिवाइडेड बाई
अगर हम इसमें डिवाइड करें मान लीजिए √2 से तो क्या मिलेगा 3√5/√2। कोई रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट है ये क्या है, यह भी एक इरेशनल नंबर है, यह भी एक इरेशनल नंबर है, यानी यहाँ पे दो इरेशनल नंबर का जो क्वोशेंट है वो इरेशनल आ रहा है, यहाँ दो इरेशनल नंबर का क्वोशेंट है क्या है, रेशनल आ रहा है। यानी दो इरेशनल नंबर का जो क्वोशेंट है डिवाइड करने पर रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, इसको नोट कीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले जो मैंने 4 रूल्स पढ़ाए, जो प्रॉपर्टीज पढ़ाए, वो क्या था, सिर्फ दोनों साइड इरेशनल था। बट अभी हम जो पढ़ेंगे रेशनल और इरेशनल दोनों का कंबाइंड फॉर्म पढ़ेंगे। जैसे सम ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल। यहाँ पर देखिए ये 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है और √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। 2 + √5 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 + √5 यह एक इरेशनल नंबर है। यानी एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। ठीक उसी तरह एक रेशनल और एक इरेशनल का जो डिफरेंस होता है, यहाँ पे देखिए यह क्या है, इरेशनल नंबर है √5 और 3 क्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन √5 - 3 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। यानी डिफरेंस ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल। एक हो जाएगा रेशनल 3, √5 हो जाएगा इरेशनल, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट 3√5, ये हो जाएगा रेशनल, ये हो जाएगा इरेशनल, और इसका जो रिजल्ट आया वो भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक उसी तरह क्वोशेंट ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल। जैसे कि √5 क्या है, इरेशनल, 4 क्या है, रेशनल, और इसका जो रिजल्ट आया वो क्या हो जाएगा, इरेशनल। बहुत सारे बच्चे या बच्चों का यह सवाल हुआ, सर वी आर गेटिंग कंफ्यूज्ड हाउ टू रिमेंबर दिस ऑल प्रॉपर्टीज। आई हैव द सॉल्यूशन। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, बस आपको उसको दिमाग में रखना, आपको सारा याद हो जाएगा, कुछ भी रटने याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ आपको सिर्फ पढ़ाऊंगे नहीं, उसको याद कैसे रखेंगे, समझेंगे कैसे, इस तरह से कुछ आपको हॉट ट्रिक्स हम बताते रहेंगे। ठीक है ना। तो जो हम पहले पढ़े उसमें क्या था, सिर्फ इरेशनल थे, यानी सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स, क्या था, सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी इरेशनल, डिफरेंस ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी इरेशनल, प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी इरेशनल, क्वोशेंट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी इरेशनल। इतना याद ही नहीं होगा ना, करेंगे क्या, सिर्फ ये देखिए, अगर सिर्फ इरेशनल है, सिर्फ इरेशनल है, तो उसका चाहे सम हो, डिफरेंस हो, प्रोडक्ट हो या डिवाइड यानी क्वोशेंट हो, अगर सिर्फ इरेशनल होगा तो उसका आंसर हो जाएगा नीड नॉट बी इरेशनल। बहुत ही और ट्रिक है, इसको बस दिमाग में सेट कर लीजिए, इतना सारा याद करने की जरूरत नहीं। दोनों साइड सिर्फ इरेशनल हो, यानी सम ऑफ 2 इरेशनल, डिफरेंस ऑफ 2 इरेशनल, प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल एंड क्वोशेंट ऑफ 2 इरेशनल, क्या होगा, तो लिखना है नीड नॉट बी इरेशनल। अगर रेशनल और इरेशनल दोनों हो, यानी सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल और क्वोशेंट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, जब रेशनल और इरेशनल दोनों आ जाएगा ना, तो आंसर ऑलवेज इरेशनल होगा, हमेशा याद रखना। तो इस तरह से क्या हुआ, ये हॉट ट्रिक है, आप इसको नोट कीजिए और समझिए, बहुत अच्छा लगा होगा, इसको दिमाग में, इससे क्या होगा, पूरा का पूरा 8 जितने प्रॉपर्टी पढ़ा है ना, 8 सब दिमाग में आ जाएगा, इसको नोट कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ, उसमें ध्यान दीजिएगा। इफ ए एंड बी आर 2 positive rational number, then a plus b by 2 is a rational number lying between a and b। कहने का मतलब है a और b अगर दो पॉजिटिव रेशनल नंबर हैं
तो a प्लस बी बाई टू जो होगा a और b के बीच का एक रेशनल नंबर होगा। ऑलवेज रिमेंबर ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। और वही सेकंड प्रॉपर्टी बोलते हैं रूट अंडर ए बी जो होगा वो a और b के बीच में एक इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं तक। उम्मीद है ये यू एंजॉयड दिस वीडियो वेरी वेल, और आपको जितने भी चीज़ें पढ़ाया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम ड्रॉप योर मैसेज इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक। थैंक यू वेरी मच।